एक घटना का वर्णन किया था भाई जी कि उनके एक मित्र थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, जहाँ ज़्यादा ये भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ अचानक भूकंप आया। कुछ लोग तो भाग पाए, वो भाग नहीं पाए, एकदम छत गिरने लगी। ऐसा बड़ी बड़ी अलमारियां थी, वो सब गिरने लगी। तो वो अपनी मेज के नीचे हो गए और अंदर से कि भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते, त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो। तो बड़ी बड़ी दो अलमारियां आके ऐसे हो गई, आपस में ऐसे भिड़ गई, और ऊपर पूरी छत का मलबा, आसपास पूरा मलबा ऐसा, और वो अंदर मेज के अंदर ना मेज टूटी। समझो अगर अलमारियां ऐसे हो जाती तो छत ऐसे आके मेज को तोड़कर उनको नष्ट कर देती। बड़ी अलमारियां थी ऑफिस की, दोनों ऐसे गिरी, ऐसे हो गई, आराम से सुरक्षित, मेज भी नहीं टूटी, सांस लेने के लिए आराम, पूरा का पूरा मलबा आसपास सब है। हाहाकार मच गया, काफी लोगों के अंग भंग हुए थे, निकाला गया सब मलबा, आराम से सुरक्षित थे। तो उन्होंने कहा केवल मैं भगवान का आश्रय लेता, भगवान को पुकार, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो मानो अलमारियां नहीं थी, भगवान के हाथ थे, आर्त भाव से पुकार, भगवान रक्षा कर। तुम जगत की चिंता क्यों करते हो, किस लिए करते हो? ये जगत तुम्हारी रक्षा कर पाएगा क्या? जगत की चिंता ही तो तुम्हें दुख में फंसाए हुए है, इसे क्या होगा? बात मान लो भगवान की, भगवान का चिंतन करने लगो। आप प्रभु को जिस भाव से, अभी ध्यान दीजिए, आप प्रभु को जिस भाव से अभी स्वीकार किए हैं, उसी भाव से वो आपकी दृष्टि में आपके साथ हैं। अभी इसी क्षण जिस भाव से आप आइए, ब्रह्म भाव में तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आइए श्याम भाव में तो जित देखो श्याममयी। आपका भाव गड़बड़ है, आप सुधार करो, भजन करो, निरंतर भजन करो। चित्त की अशांति मिटेगी नहीं जब तक ये बात नहीं मानोगे। सर्वतो भावेन, एक बार पूरा भार प्रभु के ऊपर डाल दो। व्यास दास प्रगट बखानत, डार भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। आप देख लो कदम कदम पे प्रभु तुम्हें दिखाई देंगे कि कैसे वो रक्षा करते हैं, कैसे वो विधान करते हैं। भारी से भारी रोग भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा, रोग से दवा नहीं बचा पाएगी, लेकिन ये बचा लेंगे पक्का। भारी से भारी रोग है, दवा कितना काम करेगी, क्योंकि उसमें जितनी काम करने की शक्ति वो प्रभु से ही है। और प्रभु कृपा करेंगे ना तो मन को ही चुरा लेंगे, तो मन जो दुख भोग रहा था वो सुख में निमग्न हो गया। बना रहे रोग, क्या फर्क पड़ता है, वो संभाल लेंगे। सत्य मानना, वो स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे, संशय मत करना इस बात पर। किसी को जैसे होता है कि प्रभु क्या सेवा करेंगे, वो किसी से करा देंगे, ऐसे हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। आप ऐसी आशा रखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, नहीं तो वो स्वयं आते हैं किसी न किसी रूप में और आपकी सेवा करते हैं स्वयं। पर ऐसा आप देख नहीं पाते क्योंकि आपका भाव ऐसा नहीं। हाँ, वो हमारे मित्र है ना, वो हमारे शिष्य है ना, वो हमारे अमुक रिश्ते नातेदार है ना, वो तो फिर प्रभु छुपे छुपे तुम्हारी सहायता करते रहते हैं। आप छोड़िए ये और वो, तो वो भी छुपना बंद कर देंगे, वो सीधे आकर के आपको संभाल लेंगे, वही संभाल रहे हैं। विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता, ध्यान दीजिए। विश्वासी भक्त बीच में किसी माध्यम को नहीं रखता, तो भगवान को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। माधवदास बाबा की सीधे लंगोटी वही धो रहे, क्योंकि सीधे प्रभु से, अन्य किसी का नहीं। प्रभु में न कोई शक्ति का अभाव है और न उनके पास सेवकों की कमी है, पर वो सर्वशक्तिमान अपने भक्त को, शरणागत को स्वयं दुलार करने में सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए किसी सेवक को नहीं भेजते, स्वयं अपने भक्त की सेवा करते हैं। देखो, कोई भी धनी मानी बड़ा आदमी हो, अपने नौकर की सेवा करने में उसको शर्म और लाज आएगी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। किसी भी नौकर को कह देते
हमारे स्वामी ऐसे नहीं। जैसे मां को अपने बच्चे की सोच फेंकने में कहीं कोई ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं सोच फेंक रही हूं, ऐसे प्रभु अपने भक्त को दुलार करते हैं। छोटा सा छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। देखो, सुख सिंधु प्रभु का स्वभाव, छोटे से छोटा काम अपने भक्त का करके प्रभु को सुख मिलता है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जगत की आशा है, जगत का भरोसा है। जब तक जगत की आशा है, जगत का भरोसा है, तब तक आप भगवान के भरोसे हैं सब बोलते रहो, बात नहीं बनेगी। ध्यान दीजिए, आपका भरोसा तभी माना जाएगा ये जब दो बातें होंगी, जगत की आशा का सर्वथा परित्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। बात समझ लीजिए, जगत की आशा का सर्वथा त्याग और प्रभु के सिवा किसी का भरोसा नहीं। चमत्कार जीवन में प्रकट हो जाएगा। प्रभु से सब प्रकार से संबंध केवल प्रभु से, संसार से सब प्रकार से संबंध विच्छेद। जगत का संबंध अगर हम किसी के साथ मानते हैं तो केवल प्रभु के नाते मानते हैं, सीधे हमारा कोई संबंध नहीं। अगर प्रभु का संबंध हमें भाव में नहीं आ रहा किसी के, तो चाहे वस्तु व्यक्ति स्थान हो, हमारे लायक नहीं। महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज जी को राज्याभिषेक, बहुत कीमती रत्नों का हार दिया, प्रभु को पहले दिया, प्रभु ने सिया जी को दिया, सिया जी ने हनुमान जी को दिया। पूरी सभा बैठी हुई थी। हनुमान जी ने ऐसे देखा, माथे से प्रणाम किया, क्योंकि भगवत प्रसादी प्रभु के कर कमल द्वारा आ रहे। वज्र के समान दांत हैं उनके, से दांत से फोड़ा। फिर दूसरा, तो सब हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? तो उनका इतनी अमूल्य वस्तु आखिरकार हनुमान जी को दी, तो है तो कपि रूप में है, इसीलिए देखो दांत से फोड़ फोड़ करके फेंक रहे। तो प्रभु ने पूछा, क्यों इनको क्यों फोड़ के फेंक रहे हो? बोले, प्रभु जिसमें आपका स्वरूप नहीं झलकता वो हमें शोभा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। विभीषण जी ने कहा कि इसमें प्रभु का स्वरूप नहीं, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना नाम दिखाई दे रहा, ना रूप दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भाव था कि बहुत कीमती है, तो ये दिखाना चाहते थे महाभागवत हनुमान जी कि कीमती नाम है, कीमती प्रभु का भाव है, ये रतन हीरे जवाहरत कीर्ति नहीं, कीमती नहीं। तो वहां ये बात हुई, तो आप इतने विशाल शरीर को रखते हैं, क्या इसमें हैं भगवान? तो सभा में छाती फाड़ के दिखा दिया, होगा अगर इसमें प्रभु ना तो एक क्षण में इसे नष्ट कर दे। महावीर, ये भक्ति का स्वरूप है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारी प्रभु की स्मृति छिन जाए, वो कीमती थोड़ी हो सकता है। कीमती तो वही है जिसके धारण करने से, जिसके संग से, जिसके पाने से, जिसके संग रहने से हमारे अंदर प्रभु का स्मरण बढ़े।